गुड मॉर्निंग। क्लास 7 मैथ्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। इससे प्रीवियस वाली क्लास में हम कॉन्ग्रुएंस को पढ़ चुके हैं। तो अब किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के ये आपके पास मेथड्स हैं। पहला है SSS क्राइटेरिया माने साइड साइड साइड। दूसरा है SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। थर्ड है ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंड फोर्थ है RHS राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं SSS क्राइटेरिया क्या है। कि माना सपोज कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ये B एंड C। दूसरा ट्राइंगल है P Q और R। जो हमने कल इसका इंट्रोडक्शन देखा, कॉन्ग्रुएंट का जो इंट्रोडक्शन देखा, उसमें हमने ये कहा कि यदि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को पूरा ओवरलैप कर ले तो ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। या हमने समझा कि शेप और साइज एग्जैक्टली आपका सेम होना चाहिए। तो शेप और साइज, अब यहां पर हमने इस क्राइटेरिया से इसको प्रूव करना है कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। SSS साइड 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 माने जिन दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके इक्वल हो तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके क्या होते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब सपोज करस्पॉन्डिंग साइड्स आपका ये BC और PQR दो ट्राइंगल हैं। ये भी आपका जो ये भी साइड है वो PQ का करस्पॉन्डिंग साइड्स है, और जो BC साइड है वो आपका QR का करस्पॉन्डिंग साइड है, और जो आपका ये C जो साइड है वो आपका PR का करस्पॉन्डिंग साइड है। अगर ये तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपके इक्वल होते हैं तो SSS क्राइटेरिया से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो है SS क्राइटेरिया से हम कहेंगे कि सबसे पहले जो ये B है आपका वो किसके बराबर है, वो PQ के, और जो BC है वो आपका QR, और जो आपका ये C है वो आपका PR। ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन आपके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके इक्वल हैं दो ट्राइंगल में, तो हम SS क्राइटेरिया से उसको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है कि ट्राइंगल ये BC, अब देखिए ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसको लिखने का तरीका भी होना चाहिए। ये BC, ये B, ये वाली साइड है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ। उसके बाद QR, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC। तो यहां पर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ट्राइंगल ये BC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अगर लिखने का जो तरीका होगा, जैसे यहाँ ये BC है तो यहाँ भी आपका PQR होना चाहिए। उसी क्रम में हमने इन दोनों ट्राइंगलों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अब जब ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे, SSS क्राइटेरिया से। SSS कब होगा, जब दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम कह सकते हैं कि एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि जब किसी भी दो ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड अगर सेम हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ये हम कहते हैं बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल आपके अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये SSS माने तीनों, अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, अगर आपके इक्वल हैं तो आपके वो दोनों के दोनों ट्राइंगल
क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कॉन्ग्रेंट लिखने का तरीका ये है, हम यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्यू आर पी, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अगर ये होगा तो आप गलत कर लेंगे, क्योंकि आपका ये भी जो साइड है उसका करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, लेकिन यहाँ क्यू आर आया हुआ है, क्यू आर बी सी का क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन ये है एस मीन्स साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल है आपके पास, ये बी एंड सी, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू और आर। अब एस साइड, माना सपोज दैट हमने ये भी साइड लिया, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू। फिर ये एंगल, पहले एक एस ले लिया दोनों में, फिर ये जो एंगल है, अब वो एंगल वो होना चाहिए जो इन दो साइडों के बीच बनने वाला जो एंगल होगा। अब यहां पर आपके पास 3 साइड है, तो वो ये 2 साइड हो सकते हैं, ये एंगल हो सकता है, ये 2 साइड हो सकते हैं, ये एंगल हो सकता है, ये 2 साइड हो सकता है, ये एंगल हो सकता है। हमने ये एंगल लिया, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। तो अब इसकी जो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड है वो हमें ये सी और पी आर ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो एस क्राइटेरिया कहता है वो ये कहता है कि किसी भी दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच बनने वाले एंगल अगर इक्वल हैं, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो ये भी साइड है वो किसके इक्वल है, वो पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है। और जो एंगल ये है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के। और जो साइड ये सी है वो किसके है, पी आर के। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ये बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखिए ये बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये बी सी तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। उसी क्रम में आपको लिखना है, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसका क्या होगा, पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड है, बीसी है तो बीसी का क्यू आर है, तो क्यू आर, तो ये हो जाएगा आपका ये बीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल अगर आपके क्या है, ये दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हमने इसको एस से अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो इनके अदर जितने भी पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे आपका BC जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, QR के हो जाएगा, और एंगल B आपका एंगल Q के बराबर हो जाएगा, और एंगल C आपका एंगल R के बराबर हो जाएगा बाई CPCT, माने कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे आपका ये एंगल है तो आपका ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे किससे, आपके बाई CPCT से। ठीक है, तो ये दो जो क्राइटेरिया है इसको आप समझ चुके हैं, SSS कब होगा, SCS कब होगा। अब आपके दो बच गए हैं, ये SC और RHS। तो इनको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम अब अगला क्राइटेरिया देखते हैं। हमें केवल इसको समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ये आपका अगला जो है थर्ड है, ये एस मीन्स एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल क्या कहता है कि सपोज आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ये BC PQR, और ये कहता है कि एंगल दो एंगल जिस साइड पे बने होंगे, जिस साइड पे एक साइड पे बनने वाले दो एंगल। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं, माना सपोज दैट हमने BC ये साइड ले लिया, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR। इस पे बनने वाले वो दो एंगल जो इस साइड पे बनेंगे, तो वो एंगल है आपका B, यहां आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया Q,
ये एंगल हो गया सी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया आर। तो अब ये कंडीशन हो जाएगी, यदि किन्हीं भी दो ट्राइंगल का एक साइड और उस पे बनने वाले एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और उस पे बनने वाले एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि BC इज इक्वल टू QR और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर ये आपकी कंडीशन इक्वल है तो यहां पर S ये S ये S ये, तो क्या हो जाएगा, ये S ये के कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ये BC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ठीक है, BC का जो करस्पॉन्डिंग साइड था वो क्या था, QR था। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसके जितने भी आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बाई CP से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कि माना ये भी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो PQ के बराबर हो जाएगा, जो ये C है वो आपका PR के बराबर हो जाएगा, एंगल जो आपका ये है वो एंगल आपका P के इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT। अगला आपका है RHS। अब RHS कहां लगता है, ये केवल आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज होता है। कहां होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज होता है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहेंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस ट्राइंगल का एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो दो ट्राइंगल हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसको हम ले लेते हैं ये B और C, इसको हम ले लेते हैं P, Q और R। ये जो क्राइटेरिया है, ये दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब वो RHS की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो R यहां पर क्या हो गया, यहां पर लिखा गया राइट एंगल 90 डिग्री, H यहां पर होता है हाइपोटेनियस और S होता है साइड। तो हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस ये होता है कि 90 डिग्री जो राइट एंगल है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो आपका हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनियस यहां होगा तो इसका क्या होगा, ये होगा। दोनों का हाइपोटेनियस, इसका मतलब दोनों साइडें क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो R राइट एंगल हो गया, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी है और 90 डिग्री भी है। उसके बाद H हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ये C, इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो गया PR और एक साइड, इन दोनों में से अगर आप एक साइड लेंगे तो इन जो भी साइड आप लेंगे तो उसका ही करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। तो हम ले सकते हैं कि BC इज इक्वल टू QR। मैंने ये करस्पॉन्डिंग साइड ले ली, ये हाइपोटेनियस था, ये भी हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। ये आपका एक साइड जो रिमेनिंग साइड थी वो ये साइड ले लिया। अगर ये कंडीशन बराबर है, अगर दोनों ट्राइंगल में ये तीन कंडीशन इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। कि राइट एंगल ट्राइंगल ये BC कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल PQR। अब मैंने ये BC लिया तो आपको PQR लेना है, ये नहीं कि आप PRQ ले रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पहले वाले ट्राइंगल में होगा वही दूसरे वाले ट्राइंगल में होगा। ठीक है, यदि ये आपके पास अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो आपको बाई CP/CT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, कि इस इतने तरीके से हम किन्हीं भी दो ट्राइंगलों को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। SSS, SAS और ये SA और RHS, इन कंडीशनों से हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।